भारत के छोटे से गांव चितपुरा में, जो हरियाली भरे खेतों और पहाड़ियों के बीच बसा था, एक लड़की रहती थी जिसका नाम काव्या था। महज 12 साल की उम्र में ही काव्या ने जिंदगी की सख्त सच्चाइयां देख ली थीं। उसका परिवार गरीबी से जूझ रहा था। उसके पिता रमेश एक किसान थे जो दिन रात मेहनत करते थे और उसकी मां सुनीता घर संभालती थीं। भले ही वह गंभीर बीमारियों से लड़ रही थीं। काव्या का छोटा भाई अमन अभी इतना छोटा था कि वह इन सब कठिनाइयों को समझ नहीं पाता था। उसका मासूम हंसना परिवार की अनकही परेशानियों को ढक देता था। एक दिन दोपहर में जब सूरज तेजी से चमक रहा था, काव्या पास के नदी किनारे लकड़ियां इकट्ठा करने गई। उसकी नंगे पांव ठंडी नदी के पानी में खेलते खेलते मिट्टी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। काव्या ने उत्सुकता से मिट्टी हटाई और एक कंगन निकाला जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह बहुत सुंदर था, जैसे उस पर छोटे छोटे हीरे जड़े हों। काव्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह कंगन गर्म था, जैसे उसमें कोई जादू हो। उसने कंगन को अपनी कलाई में पहन लिया। उसे नहीं पता था कि यह कंगन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। उस रात घर लौटने के बाद एक अजीब बात हुई। उसकी मां, जो कई दिनों से बिस्तर पर थीं, अचानक उठकर खाना बनाने लगीं। उसके पिता, जो अपनी नौकरी खोने के बाद उदास थे, खुश होकर घर आए और बताया कि उन्हें एक नई नौकरी मिल गई है। काव्या को पहले यह सब एक संयोग लगा, लेकिन आने वाले दिनों में उसने महसूस किया कि जब भी वह कंगन पहनकर कुछ मांगती, उसकी इच्छा पूरी हो जाती। अगर वह गर्मी में बारिश की कामना करती तो बादल उमड़ आते। जब अमन मिठाई के लिए रोता तो कोई पड़ोसी अचानक लड्डू लेकर आ जाता। यह कंगन उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि हर बार जब वह कोई इच्छा मांगती तो कंगन की चमक थोड़ी कम हो जाती। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और अपने परिवार की खुशी पर ध्यान दिया। एक दिन गांव की बुजुर्ग महिला अम्मा जी उनके घर आईं। अम्मा जी अपनी बुद्धिमानी के लिए मशहूर थीं। जब उनकी नजर काव्या के कंगन पर पड़ी तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। यह कंगन तुम्हें कहां से मिला? उन्होंने पूछा। काव्या ने झिझकते हुए नदी किनारे का पूरा किस्सा बताया। अम्मा जी ने गहरी सांस ली और कहा, यह कोई साधारण कंगन नहीं है, यह जादुई है, लेकिन इसकी शक्ति एक कीमत पर मिलती है। हर इच्छा के साथ यह किसी और की खुशियां छीन लेता है। काव्या को थोड़ी बेचैनी हुई, लेकिन उसने इस बात को अनसुना कर दिया। उसे यकीन नहीं था कि यह सच हो सकता है। समय बीता और काव्या ने कंगन का उपयोग जारी रखा। उसने अपने परिवार के लिए नए कपड़े, अच्छा खाना और अमन के लिए खिलौने मांगे। लेकिन फिर अचानक अमन बीमार पड़ गया। वह हमेशा चहकने वाला बच्चा बिस्तर पर पड़ गया और गांव के डॉक्टर भी उसकी बीमारी का कारण नहीं समझ पाए। काव्या के दिल में डर समा गया। उसने अम्मा जी से मदद मांगी। अम्मा जी ने उसकी पूरी बात सुनी और कहा, यह कंगन तुम्हारे भाई की सेहत छीन रहा है। इसे रोकने का एक ही तरीका है, इस कंगन को और इसकी दी हुई सभी चीजों को छोड़ना होगा। काव्या के दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। क्या वह सचमुच उस कंगन और उससे मिली सारी खुशियों को छोड़ सकती है? लेकिन जब उसने अमन को कमजोर और पीड़ा में देखा तो उसका निर्णय साफ हो गया। उस रात चांदनी के नीचे काव्या नदी किनारे गई। उसने कंगन पहनकर अपनी आखिरी इच्छा मांगी, मेरी सारी इच्छाओं को वापस ले लो, लेकिन मेरे भाई को ठीक कर दो। कंगन उसकी कलाई में गर्म होने लगा और फिर चूर चूर होकर मिट्टी में बदल गया। काव्या को एक गहरा खालीपन महसूस हुआ, लेकिन जब वह घर पहुंची तो देखा कि अमन उठकर बैठा है और उसका बुखार उतर चुका है। जीवन फिर से कठिनाइयों से भर गया, लेकिन काव्या ने राहत की सांस ली। उसने उस दिन एक गहरी सीख ली, सच्ची खुशी जादू से नहीं बल्कि अपने प्रयासों से मिलती है। उसके बाद काव्या ने पूरे जोश से अपने परिवार के लिए मेहनत शुरू कर दी। कंगन की यादें उसके दिल में जरूर थीं, लेकिन अब वह इसे एक सबक के रूप में देखती थी। लालच का हमेशा एक मूल्य होता है और निस्वार्थता में ही सच्चा सुख है। आशा करता हूं कि आज की कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों में और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए और एक लाइक और कमेंट करना मत भूलिए।